राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है या विवेक बुद्धि का उपयोग? आज्ञा 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 का बिना ही विचारी करी शुभ जानी, मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, और बिना ही विचारी, वहां विवेक की जरूरत नहीं है। आज्ञा हुई तो अब जो ही कहें करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होगी उसी के अनुसार दासी आचरण करेगी, बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगाएगी। और अगर बुद्धि लगाई तो महाराज जी गुरु आज्ञा में पतन हो जाएगा, क्योंकि हम जहां आज्ञा में क्यों में हो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो हमारा पतन हो जाएगा, हम उत्थान को प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजनों की आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाई जाती, केवल आज्ञा का पालन किया जाता है। जैसी आज्ञा हुई वैसा ही आचरण किया, बुद्धि लगाने से परास्त हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है और आज्ञा चिदानंद गुरुदेव से हो रही है। तो चिदानंद गुरुदेव के सिर्फ शब्द पर चलना है, शब्द ही हमारे को ब्रह्म तक पहुंचा देगा। शब्द रूपी पालकी पे बैठ करके उपासक आराध्य देव को प्राप्त होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु के वाक्य पर चल दिए तो मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वहां विवेक की जरूरत नहीं, वहां आज्ञा पालन की जरूरत है। हाँ, अब एक और रास्ता निकलता है जिसमें विवेक की जरूरत है। सच्चे गुरुदेव कभी अधर्म का आदेश नहीं करते। चूंकि प्रश्नकर्ता स्त्री शरीर है, इसलिए दूसरी बात अपनी तरफ से कह रहा हूं। कभी सच्चे गुरुदेव अधर्म के आचरण का आदेश नहीं करते। यदि कोई गुरुदेव पद पर बैठा हुआ जो अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, और आपसे अधार्मिक आचरण करने की आज्ञा करे, तो विवेक की जरूरत है कि क्या यह भक्ति है या व्यभिचार, क्या यह भक्ति है या पाखंड, क्या यह भक्ति है या नाटक। तुरंत फिर वहां से हट जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। वहां विवेक लगाने की जरूरत है। लेकिन सच्चे सदगुरुदेव जो निर्वासनिक ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, वो कभी ऐसे आदेश दे ही नहीं सकते।